गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने। पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है? इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है, पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है।
क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे अरे, वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे, ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू, चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल, रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल, हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों,
मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल, मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है। अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहाँ के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहाँ के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे अरे, पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है इस शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली जिस पे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा।
पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे तो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़े हो गए। प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को स्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आंखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना,
लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हीट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती है तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलियाँ रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सभी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना। आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। आओ, मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है,
इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी किधर है आप? मम्मी, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी, मैं क्लास में 3rd आई और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी, मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा। हाँ हाँ चलो, अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है। फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाओ, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी। लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली है आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी, आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू, आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी। फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है, सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो
एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ, दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले। अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है। दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है? हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाह, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। हैलोवीन फैंसी ड्रेस। गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ओह, मैं तो थक गई दोस्तों, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं ना। क्या गुड्डी, इतनी जल्दी थक गई तुम? चलो अच्छा आओ, थोड़ी देर सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर सारे बच्चे साथ में ग्राउंड पे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, हैलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अच्छा याद दिलाया तुमने हरी, हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी? और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी? कुछ और सोचते हैं ना। ओह, ये कैसा रहेगा, हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह, देखा है ना, मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, पर स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओह, पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ, चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में, बताओ क्या हुआ? मम्मी, हैलोवीन आ रहा है और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है।
ओ, तो ये तो अच्छा आइडिया है। गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी, हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी। कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी, हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं। और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू, तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? ओह, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू चिंकी गुड्डी बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे। चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी और गट्टू एक पंपकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। हरी ने स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू, तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना। यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा, इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा। ये हेयर बैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों, ये हेयर बैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयर बैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है। सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह, मैं तो थक गया, पर मजा आ गया। हाँ, सब ने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए। आइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट क्यूट हैलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओह वाह मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है। ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हैलोवीन की थीम पे बेस्ड है, तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया। कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओह थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंकिन शेप केक लेकर आते हैं जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाह पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया। ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था।
हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी, उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा, मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पाँव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाह, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी? मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सभी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाह, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का, बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे, मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है, मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं,
क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते? मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। टीचर्स डे। रिसेंटली स्कूल में एक नए टीचर का ट्रांसफर हुआ था। वो पहले दूसरी ब्रांच में थे। अभी गट्टू और चिंकी बाकी के बच्चों ने उनकी ज्यादा क्लास नहीं ली थी, इसीलिए कोई भी उन्हें अच्छे से जानता नहीं था। 2 दिन में टीचर्स डे आना था और सभी बच्चे उसकी तैयारियों में लगे थे। दोस्तों, इस बार तो टीचर्स डे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बहुत मजा आने वाला है। हाँ गट्टू, मैंने तो सुना है कि इस बार सीनियर स्टूडेंट्स सभी टीचर्स के लिए प्ले भी करवाने वाले हैं। वो वाह, ये तो सुनने में ही कितना एक्साइटिंग लग रहा है। बड़ा मजा आएगा सच में। हाँ, अब तो ज्यादा वेट भी नहीं करना है, बस 2 और दिन की बात है। सब बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नए टीचर क्लास में आ जाते हैं। सब बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपका न्यू लैंग्वेज टीचर। मेरा नाम आकाश है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, चलो अब सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। हम आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम्स पास है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टीचर के कहने पर सारे बच्चे बुक्स निकाल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे दोस्तों, ये नए सर तो कितना सीरियस रहते हैं ना। आते ही सीधा हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी टीचर्स तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। और देखो ना, बीच में एक भी ब्रेक भी नहीं दिया सर ने। नॉन स्टॉप बस पढ़ाए ही जा रहे हैं सारा टाइम। थोड़ी ही देर बाद सब बच्चे नए सर के बारे में भूलकर दोबारा टीचर्स डे के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वहाँ साइंस और मैथ्स के टीचर आ जाते हैं और बच्चे उनसे बातें करने लगते हैं। गट्टू, जरा ये कॉपीज जाकर स्टाफ रूम में रख दो। यस मैम। गट्टू स्टाफ रूम में कॉपीज रखने जाता है तो देखता है कि न्यू टीचर वहां अकेले बैठे थे। गट्टू को उन्हें देख के बहुत अजीब लगता है और अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है। दोस्तों, मैंने स्टाफ रूम में अपने न्यू टीचर को देखा। वो अकेले बैठे थे और बहुत सैड भी लग रहे थे। अच्छा, पर ऐसा क्यों? वो सैड क्यों होंगे भला? मुझे लगता है उन्हें अपने पुराने स्कूल की याद आ रही होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे उन्हें ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, टीचर्स डे आने वाला है, पर यहाँ कोई भी स्टूडेंट उन्हें नहीं जानता है। ऐसे में उन्हें अपने पुराने स्टूडेंट्स की कितनी याद आएगी ना। तो बताओ फिर गट्टू, तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए?
बंटी की बात सुनकर गट्टू कुछ सोचने लगता है। फिर वो एकदम से चिल्ला के बोलता है, आइडिया। ओहो, बताओ बताओ गट्टू, क्या आइडिया आया है तुम्हें? अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा आइडिया ये है चिंकी कि हम सब मिलकर न्यू टीचर के लिए एक बढ़िया सा वेलकम कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड को देखकर सर बहुत खुश हो जाएंगे और फिर उन्हें अपने पुराने स्कूल की याद भी कम आएगी। वाह गट्टू, एक्सीलेंट! ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ, वैसे भी कोई बच्चा अभी उन्हें अच्छे से जानता नहीं, तो इसीलिए उन्हें कोई टीचर्स डे पे कार्ड या गिफ्ट भी नहीं देगा। इसीलिए हम उनके लिए कार्ड जरूर बनाएंगे। फिर सारे बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन गुड्डी के घर पे मिलेंगे और नए टीचर का स्पेशल वेलकम कार्ड बनाएंगे। देखो गट्टू, तुमने जो जो सामान बताया था मैं वो सब ले आई हूँ। अरे पर गुड्डी, इसमें तो ग्लिटर्स है ही नहीं। हाँ गट्टू, मेरे पास ग्लिटर्स खत्म हो गए थे, पर टेंशन मत लो, मैंने बंटी से आते वक्त ग्लिटर्स लाने को बोला था। ये लो, मैं लेकर आया हूँ। वेरी गुड। अब हमारे पास कार्ड बनाने का सारा सामान है, तो देर किस बात की, चलो कार्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ट पेपर को अच्छे से डिजाइन में कट कर देती हूँ, फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। और मैं कार्ड पे लगाने के लिए पेपर फ्लावर्स बना लेती हूँ। ठीक है गुड्डी, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसे ही बच्चे सारे काम को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और कार्ड बनाने में लग जाते हैं। चलो बच्चों, एक छोटा सा ब्रेक ले लो और गर्मा गर्म सैंडविचेस खा लो। वाह, सैंडविच! सैंडविच! फिर सब बच्चे साथ में सैंडविच एंजॉय करते हैं। वाओ आंटी, कितना यमी सैंडविचेस बनाए हैं आपने। हाँ, सच में खा के मजा ही आ गया। थैंक यू आंटी, इतने टेस्टी सैंडविचेस बनाने के लिए। योर वेलकम चिंकी बेटा, अच्छे से खाओ बच्चों, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ, फिर सब बच्चे ब्रेक के बाद दोबारा से अपने कार्ड बनाने के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका कार्ड बन के तैयार हो जाता है। ये फाइनली हमारा कार्ड बनके रेडी हो गया है। हाँ, और देखो ना, कितना सुंदर भी लग रहा है ये। अब बस कल इसे सर को देना है। आई विश उन्हें भी ये कार्ड बहुत पसंद आए। अरे हमने इतनी मेहनत से बनाया है, पसंद क्यों नहीं आएगा भला। हाँ, तो फिर सुनो गुड्डी, कल इस कार्ड को स्कूल लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। हाँ हाँ गट्टू, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत ध्यान से इस कार्ड को कल स्कूल लेकर आऊंगी। अगले दिन टीचर्स डे था। सभी बच्चे अपने पुराने टीचर्स को विश कर रहे थे। नए टीचर अभी तक नहीं आए थे। गट्टू, चिंकी और बंटी स्कूल पहुंच चुके थे और गुड्डी के आने का वेट कर रहे थे। अरे ये गुड्डी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। परेशान मत हो गट्टू, वो आती ही होगी। हेलो दोस्तों, सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं गुड्डी, चलो अब जल्दी से चलकर ये कार्ड सर को देकर आते हैं। अरे पर सर है कहाँ? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। फिर सारे बच्चे मिलकर सर को ढूंढते हैं, लेकिन वो पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलते। चलो एक बार स्टाफ रूम में भी चेक कर लेते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम सब यहाँ? जी सर, हम सबने मिलकर आपके लिए ये कार्ड बनाया है। हैप्पी Happy टीचर्स Teachers डे Day, सर। ओह, थैंक यू सो मच बच्चों, तुम सब कितने प्यारे हो। सर उस कार्ड को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और तब तक वहाँ बाकी के टीचर्स भी आ जाते हैं। वेरी गुड बच्चों, कितना सुंदर कार्ड बनाया है आप लोगों ने। हाँ बच्चों, बहुत प्यारा कार्ड है, वेल डन। सब बच्चे अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं। देखा चिंकी, मैंने कहा था ना, सर बहुत खुश हो जाएंगे हमारे कार्ड को देखकर। हाँ गट्टू, तुम तो जीनियस हो मेरे भाई। तो इस तरीके से बच्चों ने मिलकर इस नए अंदाज में मनाया टीचर्स डे। पहली हेलीकॉप्टर यात्रा। गट्टू सोसाइटी में बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा होता है, लेकिन बंटी साइड में बैठकर यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा होता है। अरे ये क्या कर रहे हो बंटी, क्या बना रहे हो? मैं यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा हूँ गट्टू। अरे वाह, लेकिन क्यों? मैं इस पर बैठकर उड़ूंगा। पापा कह रहे थे केदारनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर जाता है,
तो मैं इस पर बिठाकर अपनी दादी को केदारनाथ घुमा कर लाऊंगा। वो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है बाबा, असली वाला। इस पर दादी कैसे बैठेंगी? तुम समझ नहीं रहे गट्टू, मैं बनाना सीख रहा हूँ। इसको बनाने के बाद में इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी बना लूंगा। अच्छा अच्छा। तभी दौड़ी दौड़ी चिंकी आती है गट्टू को बुलाने के लिए। गट्टू, गट्टू मम्मी ने डिनर बना लिया है, बुला रही है तुमको। ठीक है चिंकी, मैं आता हूँ। बंटी बाय, अब डिनर का टाइम हो गया है, कल खेलेंगे। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आज डिनर में गट्टू का फेवरेट मटर पुलाव बना होता है। मम्मी थैंक यू, इतना टेस्टी बना है पुलाव, मजा आ गया। हाँ, बहुत ही टेस्टी बना है पुलाव तो, सच में मजा आ गया। पापा आपको पता है, बंटी हेलीकॉप्टर बना रहा है अपनी दादी के लिए। वो कह रहा था जब उसका हेलीकॉप्टर बनकर रेडी हो जाएगा वो उस पर अपनी दादी को बिठाकर घुमाएगा। ये सुनकर पापा मम्मी हंसने लगते हैं। बंटी कैसे हेलीकॉप्टर बनाएगा बेटा, वो इंजीनियर थोड़ी है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया एरोनॉटिकल इंजीनियर लगते हैं, जो इस विषय में महारत हासिल किए होते हैं। इसकी विशेष डिग्री होती है उनके पास। एरोनॉटिकल इंजीनियर? हाँ बेटा, हमारी इंडियन एयरफोर्स में विशिष्ट भर्ती होती है इनकी। पापा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल अलग होते हैं बेटा। हवाई जहाज यात्री विमान अधिक होता है, उसको सब यात्रियों के लिए काम लिया जाता है। वहीं हेलीकॉप्टर में केवल गिनती के लोग बैठ जाते हैं। आर्मी वाले हेलीकॉप्टर बड़े होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए विशिष्ट हेलीपैड या फिर एयरपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा। तो फिर ये उतरते कैसे हैं पापा? बेटा ये कहीं भी उतारे जा सकते हैं, थोड़ी सी समतल भूमि पर भी। इसलिए देश में जब कहीं बाढ़ आती है या इमरजेंसी में या फिर विषम परिस्थिति में भी ये कहीं उतारे जा सकते हैं। इसलिए अधिकांश वीआईपी लोग विशिष्ट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सैन्य प्रमुख। अरे वाह, इतने काम का होता है हेलीकॉप्टर। पापा हम तो हवाई जहाज में बैठे थे ना अभी, जब स्नोफॉल देखने गए थे। हाँ, लेकिन आप दोनों को मैं बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर भी दिखा लाऊंगा। आर्मी की ट्रेनिंग कैंप पब्लिक के लिए अगले हफ्ते यहाँ लगने वाली है, मैं वहाँ आपको ले चलूंगा। वाओ, फिर हम भी हवाई जहाज में बैठेंगे। हाँ हाँ, आप दोनों रेडी हो जाना। अगले हफ्ते आर्मी की ट्रेनिंग कैंप लग जाती है। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ आर्मी की यूनिफॉर्म पहने जवान खड़े होते हैं। तरह तरह के तोपे भी लगी होती है। वो देखो बेटा, ये तोपे हैं, इसको लड़ाई के लिए काम में लेते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर किधर है पापा? मुझे उसको अंदर से देखना है। वो देखो, एकदम सामने, वहाँ पर खड़ा है। दोनों बच्चे हेलीकॉप्टर देखकर खुशी के मारे उछलने लगते हैं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। अरे बाबा रुको रुको, अभी वहाँ चलना है, उसको पास से तो देख लो। सभी हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं और गट्टू चिंकी भी लाइन में लग जाते हैं। अभी हम एक राइड करवाएंगे पूरे ग्राउंड की, आप सभी बैठेंगे? हाँ हाँ, ठीक है, आप टिकट ले लो। पापा टिकट ले आते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। अरे अंदर से कितना बड़ा है ये, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं पापा? ये 8 सीटर है बेटा, कुल मिलाकर 8 जन ही बैठ पाते हैं। ड्राइवर और उसका असिस्टेंट आगे बैठते हैं। इसमें तो एयर होस्टेस भी नहीं है पापा। ये यात्री विमान नहीं है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। तभी एक जवान आवाज लगाता है, आप सभी अपने सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले, हम अब ऊपर उठेंगे। और सभी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। उसकी आवाज बहुत तेज होती है। ऊपर पंखे घूमने लगते हैं। अरे इसके पंखे कितने बड़े हैं पापा, कितनी मिट्टी उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे थोड़ी देर में ऊपर उठते ही सब दिखने लगेगा। हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई में उड़ने लगता है और गट्टू चिंकी नीचे देखते हैं। अरे सब कितना छोटा दिख रहा है पापा, वो देखो सब तोपे, सब लोग एकदम छोटे छोटे। पूरा ग्राउंड ही इतना छोटा दिख रहा है। वाह, सब लोग भी एकदम चींटी जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि सब अपने असली साइज से थोड़े कम दिखेंगे। लेकिन इसमें इतनी कम सीट क्यों है पापा? ये तो बहुत ही अच्छा है, इसकी उड़ान में भी मजा आता है। हाँ, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़ता है। हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई उड़ने के लिए इसको विशिष्ट तौर पर बनाया जाता है।
इसका तापमान अंदर से मेंटेन भी किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी। जबकि हेलीकॉप्टर में आप दरवाजा खुला रखकर भी घूम सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। वो देखो, वो पॉन्ड भी दिख रहा है जिसमें हम फिशिंग करने गए थे। वो तो इतना दूर था घर से, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। हाँ हाँ, हाइट से सब दिखने लगता है। कितना सुंदर लग रहा है ना। चिंकी, वो देखो, तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है। अरे हाँ, गट्टू गट्टू, नीचे देखो, अपना स्कूल दिख रहा है। दोनों जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। आर्मी वाले लोग भी उनको देखकर खुश होते हैं। अब हमारी ट्रायल राइड खत्म होगी। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अगर आप में से किसी को हाइट से डर लगता है तो आंखें बंद कर लेना। चिंकी, तुम आंखों को बंद कर लेना, तुम डरपोक हो। नहीं डरती मैं, ऐसे मत बोलो। देखो मम्मी, ये मुझे छेड़ रहा है। गट्टू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, चिंकी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तभी हेलीकॉप्टर तेज आवाज करते हुए नीचे उतरने लगता है और चिंकी एकदम तेज आवाज में चिल्लाती है। मैंने बोला था ना। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। गट्टू चिंकी के सीट बेल्ट मम्मी खोल देती है। आर्मी पर्सन दोनों के साथ हैंडशेक करके बोलता है, जय हिंद। जय हिंद। क्या हम आपके साथ फोटो खींच सकते हैं अंकल? मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगी अंकल के साथ हेलीकॉप्टर पर गई थी। अंकल कितने ब्रेव हैं। ओके ओके, लेते हैं फोटो। फिर पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी आर्मी वाले के साथ फोटो खींचते हैं और हेलीकॉप्टर राइड की मधुर स्मृतियां लेकर घर लौट जाते हैं। स्कूल बस। सुबह का टाइम है। मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है। गट्टू, चिंकी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी, ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शू लेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी। स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी, मेरी भी टाई नहीं मिल रही। बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी, मेरी टाई। रुको, कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है, बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो, वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हॉक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा, बस गले में डाल दो टाई। गट्टू, रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने 2 बार हॉक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं। अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी, आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है, देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा, अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुंचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाई फाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाई फाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा, थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया, ये क्या हो रहा है? अरे सुधा, तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी, मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले। चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देखकर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो? गट्टू इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी,
मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी। अब हम 5 जने मिलकर खाएंगे। वाओ, पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाओ, इसमें चीज भी है क्या? नहीं, उसमें फैट होता है। मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको, अभी सबको देती हूँ। मेरे को 2 पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने 1 ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाह, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी। थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस। सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी, हम सब वर्ड पजल खेले क्या? तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू, वर्ड पजल ही खेलते हैं, लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका 1 वर्ड बताएंगे। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, शुरुआत तुमसे ही करते हैं, ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है। वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया, अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी। मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी, गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं, हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे, जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है, मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ, इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। चिंकी पिंकी प्रॉमिस। नहीं नहीं, चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी, अब तुम वर्ड पजल तो बताओ, थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं। वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी, लेकिन है वो फल। बताओ बताओ, क्या नाम है? अरे बीटरूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है। बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। गट्टू चिंकी लर्निंग कंप्यूटर। स्कूल में बच्चों का मन लगा रहता है और इसका असली कारण है कि स्कूल बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना पसंद करते हैं। कई बार बच्चों की जरूरत स्कूल समझता है और उसी तरह से कई तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करता है। स्कूल में टीचर इसी तरह के प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बता रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे स्कूल में प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं, जिसमें तुम सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, किस तरह का प्रोग्राम? तो बच्चों, हमारे स्कूल में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नहीं थे और काफ़ी दिनों से टीचर्स का पूरा स्टाफ इस बारे में काम कर रहा था। अब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आएंगे। कल ही कंप्यूटर की सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और सभी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अरे वाह, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आएगा।
वाह, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मुझे भी सीखना है कंप्यूटर। वाह, कंप्यूटर तो हर स्कूल में होता है, अब हमारे स्कूल में भी आएगा। इस तरह से कंप्यूटर को लेकर सभी बच्चों में बातचीत शुरू हो गई और क्लास में बच्चों की आवाज भी बढ़ने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा, जिसकी नोटिस भी आज नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। टीचर क्लास से चले गए। गट्टू, चिंकी, हरी, बंटी, पिंकी और भूषण सभी कंप्यूटर को लेकर उछल कूद करने लगे। ये कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये हाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हम कंप्यूटर सीखेंगे। बड़ा मजा आएगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे सर के इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। सभी स्टूडेंट्स हमारे नए बने कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ेंगे। सभी एक रो बनाओ। उसी तरह बच्चों ने एक लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें एयर कंडीशनिंग की हवा चल रही थी और कई सारे कंप्यूटर टेबल पर रखे गए थे। एकदम नया हॉल देखकर बच्चों के चेहरे भी चमक उठे। वाह, कितना अच्छा बना है कंप्यूटर लैब। बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आप सभी के कंप्यूटर शुरू है। आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना। बाद में सभी को ट्रेनिंग देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन कुछ बिगड़ गया तो? मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर बिना सीखे चलाना कैसे पॉसिबल होगा? चलो पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो जब तक टीचर सिखाते नहीं तब तक बस देखते ही रहते हैं। कोई बात नहीं करेगा। जितना तुम कंप्यूटर को समझते हो उतना अप्लाई करने की कोशिश करो। गट्टू और चिंकी बड़े ही ध्यान से कंप्यूटर को देखने लगे। चिंकी ने पूरा कीबोर्ड ध्यान से देखा और कंप्यूटर को ऑब्जर्व करने लगी। गट्टू ने भी कंप्यूटर को ध्यान से देखा और अपने आप गट्टू ने माउस हाथ में लिया। देखो चिंकी, इससे हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है। इसे शायद माउस कहते हैं। चिंकी ने भी अपने हाथों में माउस लिया और यूज करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की वजह से एक एरो आया। ये देखो चिंकी, एरो आया। हाँ, इसी से हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। चिंकी माउस को ऊपर नीचे कर एरो से खेलने लगी। अरे वाह, कंप्यूटर तो आसान होता है, मुझे जम गया। दूसरी ओर बंटी ने कंप्यूटर का बटन ही बंद कर दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। अरे बाप रे, मुझसे तो कंप्यूटर बिगड़ गया। टीचर तेजी से बंटी की ओर बढ़े और देखकर हंसने लगे। बंटी, तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, खराब नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे कंप्यूटर इस तरह से बंद नहीं करना, पहले शट डाउन किया जाता है। और फिर टीचर ने बंटी को कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करके दिया और बंटी को शट डाउन करना भी सिखाया। कंप्यूटर बंद हो गया और बंटी ने फिर से एक बार कंप्यूटर शुरू कर दिया। अच्छा सर, कंप्यूटर बंद करना तो सीख गए, लेकिन हमें चलाना भी सीखना है। सर, गट्टू ने मुझे इस माउस के बारे में बताया, जिस वजह से कंप्यूटर चलाने में आसानी हो रही है। वेरी गुड गट्टू, अब मैं तुम्हें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शन सिखाता हूँ। टीचर ने चिंकी के कंप्यूटर पर ड्राइंग के लिए पेंट ओपन करके दिया। सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में पेंट ओपन करेंगे। पहली बार जब कंप्यूटर सिखाया जाता है तो सबसे पहले माउस चलाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर, माउस चलाया जाएगा तभी तो कंप्यूटर में कुछ कर पाएंगे। राइट, अब सभी अलग अलग शेप्स लेकर अच्छा सा चित्र बनाएंगे। टीचर ने कहा। उस तरह से बच्चों ने माउस की मदद से ड्राइंग बनानी शुरू की। चिंकी ने अच्छा सा घर ड्राइंग बनाया। राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लाइंस, इस तरह की शेप्स एडजस्ट करने में चिंकी का माउस पर हाथ साफ हो गया। बहुत जल्द चिंकी माउस को हैंडल करना सीख गई। देखो गट्टू, बन गया मेरा ड्राइंग। तुमने क्या बनाया? देखो चिंकी, माउस में अब अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है जो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। चिंकी के साथ साथ टीचर और बाकी बच्चे भी हंसने लगे। गट्टू, अच्छे से बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। इस तरह से गट्टू चिंकी ने करीब से कंप्यूटर को हैंडल करना सीखा। गट्टू ने और समय देकर माउस चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम 8 दिन चलेगा।
तो कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? सर हमें और प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बात है तो तुम कल जल्दी आकर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आज का कंप्यूटर के साथ समय भी खत्म हो गया। गट्टू चिंकी घर पहुंचे। आते ही गट्टू चिंकी मम्मी को आवाज देते हुए शोर करने लगे। मम्मी मम्मी मम्मी। पापा घर पर ही थे। पापा बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? पापा दिखते ही गट्टू ने पापा से उनका लैपटॉप मांगा। पापा मुझे आपका लैपटॉप दीजिए ना। लैपटॉप? लैपटॉप क्यों चाहिए तुम्हें? आज हमने कंप्यूटर सीखा। क्या बात है गट्टू, स्कूल में कंप्यूटर चलाना सीख गए? अभी नहीं पापा, लेकिन मुझे माउस चलाने की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज दीजिए ना आपका लैपटॉप। मम्मी पापा और गट्टू की बात सुनकर उनके पास आते हुए बोली, गट्टू बेटा, कंप्यूटर लर्निंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह सीख पाओगे, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना ठीक होगा। लैपटॉप में पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना। ओह मम्मी, पापा अपना पूरा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही करते हैं ना? हाँ चिंकी, इसीलिए तुम दोनों भी स्कूल कंप्यूटर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ गट्टू चिंकी, अगर तुम अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो हम घर पर ही एक कंप्यूटर लेंगे। क्यों, क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं। सच मम्मी पापा? यो हो, तो फिर हम जल्द से जल्द अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे ताकि घर पर भी कंप्यूटर आए। इस तरह से गट्टू और चिंकी ने स्कूल के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 9 दिन कंप्यूटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और मन लगाकर कंप्यूटर भी सीख गए। विजिटिंग पोस्ट ऑफिस। गट्टू और चिंकी मम्मी और पापा के साथ ऑटो रिक्शा से मार्केट जाने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उनकी रिक्शा ठीक पोस्ट ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हुई। गट्टू और चिंकी ने बड़ा सा ऑफिस देखा। पापा ये कौन सा ऑफिस है? गट्टू पढ़ो तो सही, ये पोस्ट ऑफिस है। सही कहा चिंकी, ये पोस्ट ऑफिस है। लेकिन पापा पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? तभी रिक्शा चल पड़ी। गट्टू चिंकी, पोस्ट ऑफिस से लेकर तुम दोनों के लिए काम है। घर चलो, फिर बताती हूँ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ घर पहुँच गए। गट्टू चिंकी फ्रेश होकर टीवी के सामने बैठ गए और मम्मी किचन के काम में बिजी हो गई। कार्टून देखने में बच्चे पोस्ट ऑफिस की बात तो भूल ही गए। तभी हॉल में रखा मम्मी का मोबाइल बजा। मम्मी, मासी का फोन है। चिंकी बेटा, फोन उठा लो, देखो मासी क्या कह रही हैं। चिंकी बेटा, मम्मी से कहो कि मैंने जो पार्सल भेजा था वो मिला या नहीं। पार्सल? किस तरह का पार्सल मासी? ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा चिंकी, तो मम्मी से कहना कि पोस्ट ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करे। चिंकी ने फोन रख दिया। क्या हुआ चिंकी, क्या कहा मासी ने? मासी ने पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कहा है। चलो मम्मी से बात करते हैं। चिंकी बेटा, मासी ने जरूर पार्सल की बात की होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि पोस्ट ऑफिस से लेकर तुमसे कुछ काम है, तो तुम दोनों को पोस्ट ऑफिस जाना है और वहाँ हमारे पार्सल के बारे में पूछना है कि वो वहाँ पहुँचा भी या नहीं। अभी तुम दोनों जाओ, ठीक है? पोस्ट ऑफिस की बात सुनकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड हो गए। उन्हें नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी शहर के बड़े से ऑफिस में यानी पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए। चिंकी, ऑफिस तो कितना बड़ा है, हमें कहाँ जाना है? गट्टू और चिंकी ने पूरे काउंटर्स ध्यान से देखे और उन्हें वहाँ इंक्वायरी काउंटर भी दिखा। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में और भी काउंटर्स देखे, जैसे स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल स्टैम्प्स इत्यादि। गट्टू चिंकी इंक्वायरी काउंटर के सामने आकर खड़े हो गए। मैडम, हमें हमारे पार्सल के बारे में पूछना है। हमारी मासी ने हमारे लिए भेजा है, लेकिन वो अभी तक हमें मिला नहीं है। काउंटर में बैठे मैडम ने गट्टू और चिंकी को एक स्माइल दी और कहा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चों? मैं गट्टू और ये चिंकी। अच्छा नाम है। गट्टू, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। अपनी मासी से पूछना कि उन्होंने स्पीड पोस्ट किया है या नॉर्मल पोस्ट। तुम्हें हर तरफ काउंटर्स दिख रहे हैं ना, तो तुम्हें स्पीड पोस्ट पर जाकर पूछना है और अपने मासी का शहर और उनका नाम वहाँ पर बताना है। फिर समझ आ जाएगा कि तुम्हारा पोस्ट यहाँ पर पहुँचा है या नहीं। ओह, अच्छा अच्छा, समझ गई। गट्टू और चिंकी दौड़ते हुए स्पीड पोस्ट के काउंटर पर पहुँचे। सर, क्या हमारे मासी का पार्सल आया है? काउंटर में बैठे सर हंस पड़े। उन्होंने मासी का नाम और शहर पूछा। गट्टू और चिंकी ने मासी का नाम और शहर बताया। नहीं बेटा, इस नाम का कोई भी पार्सल नहीं पहुंचा है। गट्टू और चिंकी निराश होकर घर लौट गए। क्या हुआ गट्टू चिंकी,
पोस्ट ऑफिस में पार्सल आया या नहीं? नहीं मम्मी, अब तक नहीं आया है। हमने वहाँ पूछताछ की लेकिन अब तक नहीं मिला। मम्मी ने मासी से कॉल पर बात की और उसके बाद गट्टू और चिंकी से कहने लगी, सुनो बेटा, मासी से तो अभी बात हो चुकी है। उन्होंने तो कब का पार्सल भेज दिया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। वैसे तो हमेशा पार्सल घर तक ही आता था, इस बार क्यों नहीं आया? ठीक से पूछताछ करके आना, ठीक है? मम्मी ने गट्टू और चिंकी को मासी ने भेजे हुए पार्सल के डिटेल से कस्टमर आईडी नंबर लिख कर दिया। मम्मी आप ही जाइए ना, वो शायद हमें ठीक से नहीं बता रहे हैं, हम छोटे हैं ना। अरे चिंकी, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम ठीक से इंक्वायरी करो तो पता चल जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस, जो नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। इंडियन पोस्ट ऑनलाइन सेवा भी देने लगा है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा इसीलिए अब तक पोस्ट रिसीव नहीं हुआ। फिर से एक बार जाओ। अच्छा ठीक है मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, इस बार तो हम पता लगा कर ही रहेंगे। अच्छा, पोस्ट ऑफिस से मेरे लिए स्टैम्प भी लेकर आना। ओके मम्मी। गट्टू और चिंकी फिर से एक बार पोस्ट ऑफिस पहुँचे। अरे गट्टू चिंकी, तुम वापस आ गए? अपने मासी से बात हुई? हाँ मैडम, मासी ने तो कब का पार्सल भेज दिया है, अब तक नहीं पहुंचा। मम्मी ने कहा कि हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ। चिंकी ने पोस्ट ऑफिस के मैडम को मम्मी ने लिख कर दिया हुआ आईडी दिया। मैडम ये पोस्ट का आईडी है। पोस्ट ऑफिस के मैडम ने अपने कंप्यूटर पर पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट निकाली और उसमें कुछ डिटेल्स भरे और चिंकी ने दिया आईडी एंटर किया। देखो गट्टू चिंकी, ये पार्सल अभी ट्रांजिशन में ही है, कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। गट्टू और चिंकी ने कंप्यूटर पर झांक कर देखा और मैडम ने गट्टू और चिंकी को पार्सल से रिलेटेड डिटेल समझाई। फिक्र मत करो गट्टू चिंकी, कल तुम्हारा पार्सल मिल जाएगा। मैडम क्या इतना आसान था डिटेल्स निकालना? आपने कितना जल्दी बता दिया। यस चिंकी, पोस्ट ऑफिस की सेवाएं बहुत तेज हो गई हैं। ये मनी ऑर्डर का काउंटर है, इससे क्या होता है? गट्टू, मनी ऑर्डर एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुम ये पैसे जमा करोगे और जिसके नाम पर तुमने मनी ऑर्डर किया है उस नाम पर और उस शहर में वो इंसान पैसे निकाल सकता है। बस तुम्हें यहाँ से फॉर्म भरना होता है और दूसरे शहर में तुम्हारे पैसे पहुँच जाएंगे। ओहो, ऐसा क्या? गट्टू चिंकी अब घर लौट आए और मम्मी को पार्सल के बारे में सारी बात बताई। मम्मी पार्सल कल आ जाएगा, मासी ने जरूर मेरे लिए लड्डू भेजे होंगे, लेकिन लड्डू का डिब्बा तो काफी भारी होता है, वो पोस्ट ऑफिस में कैसे आएगा? पोस्ट से हम कुछ भी भेज सकते हैं चिंकी, पार्सल के वजन पर उसके कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन हर तरह की चीजें भेजी जा सकती हैं। ये लीजिए मम्मी आपके स्टैम्प। ये स्टैम्प किस काम आते हैं मम्मी? ये स्टैम्प जिसे हम पार्सल भेजते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के चार्ज का एक प्रकार है जिसमें कम दाम में हम पोस्ट भेजते हैं। अच्छा मम्मी, वहाँ पर मैडम ने भी हमें समझाया कि पोस्ट ऑफिस की सेवाएं काफी तेज होती हैं। उन्होंने झटपट हमें मासी के पार्सल के बारे में बताया। हाँ मम्मी, कंप्यूटर पर दिया हुआ आईडी डालकर उन्होंने सब कुछ बता दिया। जानकर खुशी हुई बच्चों कि तुम काफी चीजें समझ गए। आइंदा से मैं तुम्हें ही पोस्ट ऑफिस भेजा करूंगी। लॉकडाउन में मस्ती। कोरोना से लॉकडाउन लग गया, हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया, बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे। ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी, ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना? हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं। टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी ये सोने का नहीं, खेलने का टाइम है। आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो, कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता। सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार। पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना? मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए।
लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा। दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1 2 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना तो कोई ठीक करके देगा ना कोई नया ला कर देगा। सोचो, टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20 21 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पैंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी। उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ। बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे। रोज दोनों कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते थे। हेलो, हाँ हरी के पापा। हाँ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। अब हम उन्हें ज्यादा देर तक घर में नहीं संभाल सकते। सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है। ना तो हमारी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आती है, ना ही सोसाइटी में कोई पॉजिटिव है। फिर तो बच्चे सोसाइटी कैंपस में खेल सकते हैं ना। मैंने उनसे यही पूछा और उन्होंने परमिशन दे दी। हम बच्चों को भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और चैन की सांस लीजिए। सारी हवा निकाल देते हैं ये बच्चे। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों को सोसाइटी कैंपस में खेलने की परमिशन मिल गई और मम्मी पापा को मस्तीखोर बच्चों से राहत मिल गई। गट्टू चिंकी हरी गुड्डी सब मिलकर सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे और लॉकडाउन एंजॉय करने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी खेल कर घर में आए तो मम्मी ने देखा कि दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे, तुम लोग भीग कैसे गए? मम्मी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर बताते हैं। हम आज एक काम करके आए हैं। अच्छा, तुम काम भी करते हो? मुझे लगा बस मस्ती करते हो। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब आए और मम्मी पापा से बोले, गैलरी में चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। मम्मी पापा सेक्रेटरी साहब के साथ गैलरी में आए। सेक्रेटरी साहब ने सड़क की तरफ उंगलियों से इशारा किया। मम्मी पापा ने देखा सड़क किनारे पानी से भरे मिट्टी के काफी सारे मटके रखे हुए थे। गांव की तरफ निकले हुए मजदूर वहां पानी पीकर तृप्त हो रहे थे। यह आइडिया गट्टू का था। गट्टू चिंकी बच्चों के साथ मेरे पास आकर बोले, लॉकडाउन के मारे मजदूर तेज गर्मियों में पैदल गांव निकले हैं। उन्हें प्यास लगी तो भी कहीं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें सोसाइटी के बाहर पानी के मटके रखने चाहिए। और देखिए, बच्चों ने मिलकर मटके रख भी दिए। आप कह रहे थे ना, बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हैं। जरूर करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मस्ती के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं और करते रहेंगे। ये सुनकर मम्मी पापा भावुक हो गए। जैसे ही गट्टू चिंकी फ्रेश होकर आए, मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगा लिया। गट्टू का बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानियां चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आएंगे और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे
उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ। आओ हम पार्क में खेलने चलें। लेकिन मैं आज खेलने नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन्स याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानी में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया। लेकिन राहुल यही सोचता रहा, मुझे तो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता, मैं क्या करूँ? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी आंसर शीट से चीटिंग करा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल, मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसलिए मैंने जानकर तुम दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियां करने से रोकना चाहिए। गट्टू मीट्स एन आर्मी ऑफिसर। एक दिन स्कूल में आर्मी कैंप के लिए सिलेक्शन को लेकर एक प्रोसेस हुआ, जिसमें गट्टू अव्वल आया। जैसा कि हमारे स्कूल ने इंडियन आर्मी कैंप को विजिट करने के लिए और कैंप में जाने का मौका देने के बारे में सोचा, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी हुआ और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे इंडियन आर्मी कैंप विजिट के लिए चुने गए। उनमें से गट्टू, चिंकी, भूषण, इनका नाम सिलेक्शन हुआ है। गट्टू और चिंकी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि गट्टू को काफी पहले से आर्मी ऑफिसर से मिलने की महत्वाकांक्षा थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस चिंकी, हम लोग सिलेक्ट हो गए। यस गट्टू, अब हम इंडियन आर्मी कैंप विजिट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो घर जल्दी चले, तैयारी भी तो करनी है। गट्टू चिंकी घर आकर मम्मी और पापा को इंडियन आर्मी कैंप के बारे में बताने लगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी, इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है तुम दोनों को आर्मी से जरूर सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चे कैंप जाएंगे। मम्मी गट्टू और चिंकी को प्यार से सराहने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी। गट्टू, चिंकी, तुम्हारे साथ और कौन है? पापा, हमारे साथ भूषण का भी सिलेक्शन हुआ है और स्कूल टीचर भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी सो जाओ और अलार्म लगा देना। जल्दी उठना होगा ना तुम दोनों को भी। यस। गट्टू चिंकी सो गए।
अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही गट्टू और चिंकी उठ गए। गट्टू और चिंकी ने मम्मी को उठाया। मम्मी ने गट्टू और चिंकी की सारी तैयारी कर दी। गट्टू ने सर पर खाकी टोपी लगाई और स्पोर्ट्स शूज के साथ आर्मी ऑफिसर से मिलने तैयार हो गया। चिंकी ने भी आर्मी कलर का फ्रॉक पहना। दोनों भी काफी एक्साइटेड है। सुबह सुबह गट्टू, चिंकी और भूषण स्कूल के टीचर के साथ इंडियन आर्मी कैंप में पहुंच गए। गट्टू, चिंकी ने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा जहां पर आर्मी ऑफिसर्स के टेंट लगे हैं और एक बड़ा सा आर्मी ट्रूप सावधान पोजीशन में खड़ा है। सर, क्या हम इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात भी कर पाएंगे? हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, तुम अपने सवाल भी पूछ सकते हो। गट्टू बहुत खुश हो गया। गट्टू, मुझे तो डर लग रहा है। देखो ना, आर्मी ऑफिसर्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूर से ही चिंकी ने आर्मी ऑफिसर के ट्रूप को इशारे करते हुए कहा, गट्टू, चिंकी और भूषण, जैसा कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हुए हो, इसलिए तुम्हें मौका मिला है। फिलहाल हम आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा देखेंगे। गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ट्रूप से कुछ ही दूरी पर रखे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्मी ऑफिसर अपने ट्रूप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर छड़ी लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर ने ट्रूप की ट्रेनिंग रोकी। टीचर गट्टू, चिंकी और भूषण को आर्मी ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले आए। हेलो मेजर, ये हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पास किया है और सभी आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। टीचर ने आर्मी ऑफिसर से बात शुरू की। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? गट्टू, चिंकी आर्मी ऑफिसर की कड़ी आवाज से लगभग डर ही गए। जी सर जी, हमने ट्रेनिंग देखी। यस सर, हमें ट्रेनिंग काफी सख्त भी लगी। बच्चों, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे बच्चों के लिए काफी नरम दिल, इसलिए बेफिक्र होकर इनसे बात करो। सही कहा सर आपने। कुछ ही देर में टीचर वहां से चले गए। अब गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ऑफिसर को घेर कर खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है? हाँ सर, हमने अभी अभी देखा किस तरह से आप छड़ी लेकर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बेटा, हम लोग देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सख्त ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि दुश्मनों का अचानक हमला होने पर भी हम डगमगाए नहीं, बल्कि डट कर खड़े रहे। सर, आपके हाथों में जो बंदूक है, क्या वो मैं भी चला सकता हूँ? अरे गट्टू, ये कोई खिलौने वाली बंदूक नहीं होती, असली होती है। सही कहा चिंकी, इसे राइफल कहते हैं। राइफल के कई प्रकार होते हैं, जिसे सीखने के लिए कई दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर इस राइफल पर हाथ साफ रहता है। ओ अच्छा, ये राइफल काफी भारी होगी ना सर? हाँ, ये काफी भारी है। तभी टीचर वहाँ आए। गट्टू, चिंकी और भूषण, चलो हम आर्मी ऑफिसर के साथ खाना खाएंगे। यस गट्टू, चिंकी और भूषण, तुम चलो, मैं अपने ट्रूप को इंस्ट्रक्शन देकर आता हूँ। गट्टू, चिंकी और भूषण टीचर के साथ चलने लगे, लेकिन तभी गट्टू वहीं रुक गया और आर्मी ऑफिसर के पीछे चलने लगा। गट्टू, तुम्हें नहीं जाना? सर, मुझे आपके साथ रुकने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। परेड विश्राम, परेड सावधान। आर्मी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आर्मी ट्रूप ने उसी तरह से एक्शंस किए। साथ ही साथ गट्टू भी आर्मी ऑफिसर को फॉलो करते हुए उसी तरह से एक्शंस करने लगा। आर्मी ऑफिसर एकदम स्ट्रेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नजर नीचे करके गट्टू की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। परेड दाएं मुड़। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर का ड्रिल शुरू हुआ। गट्टू शांति से खड़ा रहकर देखने लगा। पहले इंस्ट्रक्शंस गट्टू ने अच्छी तरह से समझ ली और उसने पूरे ट्रूप को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन पर गट्टू भी अच्छी तरह से ड्रिल करने लगा। आर्मी ऑफिसर गट्टू को देखकर खुश हो गए। जल्द ही आर्मी ग्रुप की ड्रिलिंग खत्म हुई। कैडेट्स, ये है गट्टू। सभी को फॉलो करके गट्टू ने हर एक्शन सही तरीके से किया है। आर्मी ट्रूप ने गट्टू को देखकर मुस्कान दी। गट्टू बेटा, तुमने तो काफी अच्छी तरह से सारे एक्शंस किए। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैंने आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा है, और सिर्फ लाल किले के राजपथ पर। आज जब मैं सबको अपने सामने देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आर्मी ऑफिसर ने गट्टू के कंधे पर हाथ रखा। आर्मी ऑफिसर
और कहा, वेरी गुड गट्टू। देश के लिए बच्चों में आर्मी को लेकर ऐसी भावना होना, ये हमें और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है। मेरे साथ साथ बाकी सभी कैडेट्स भी तुम्हें देखकर खुश है बेटा। बहुत बड़े इंसान बनना, चाहे तुम आर्मी ऑफिसर बनो या ना बनो, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। गट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। चश्मिश चिंकी। आजकल के फैशन को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदतें भी ध्यान में नहीं आती। जैसा सबके साथ होता है वैसा खुद के साथ हो जाए तो उन्हें वो बात नॉर्मल लग जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारी चिंकी के साथ हुआ है। सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ नाश्ता करते हुए चिंकी ने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, स्कूल प्रिंसिपल ने हमारे डिवीजन के लिए भी आर्ट गैलरी में जाने की परमिशन दे दी। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर पापा ने कहा, अच्छी बात है बच्चों, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। पापा, लेकिन सैटरडे से पहले मेरा चश्मा तो आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताना कम करो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें चश्मा लगा है। ठीक है ना मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है। अच्छा लगेगा चिंकी पर नया चश्मा, लेकिन चिंकी तू चश्मिश हो जाएगी। गट्टू चिंकी ने झटपट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। शुक्रवार के दिन पापा ने चिंकी का नया नंबर वाला चश्मा चिंकी को दिया। चिंकी तो अपने चश्मे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। मम्मी गट्टू और चिंकी के लिए रूम में पानी रखने के लिए आई, तब देखा कि चिंकी आईने के सामने खड़ी होकर काफी देर तक खुद को देख रही है। मम्मी ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। चिंकी की बात पर मम्मी को हैरानी हुई कि चिंकी अपने कमजोर नजर को लेकर दुखी होने के बजाय नए चश्मे की फैशन के नाम पर खुश हो रही है। चिंकी को मम्मी ने इस वक्त कुछ नहीं बोला और सोने के लिए चली गई। शनिवार के दिन जैसा तय हुआ था, गट्टू चिंकी अपने बाकी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्ट गैलरी वाकई काफी बड़ी थी। गट्टू चिंकी और उनके दोस्त पहली बार इस तरह की आर्ट गैलरी देखने आए हैं। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुराने स्टैचूज रखे हैं। जिस तरह आर्ट गैलरी में मौजूद पुरानी चीजों ने सभी को अट्रैक्ट किया, उसी तरह चिंकी के चमकदार और फैंसी चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वाह चिंकी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, बहुत ही फैंसी है। सच में चिंकी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी मम्मी से बोलकर चश्मा बना लूंगी और कहूंगी कि मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। गुड्डी के इस बात पर गट्टू चिंकी बंटी भूषण हरी सभी लोग हंसने लगे। यहाँ घर पर मम्मी चिंकी को लगे चश्मे के बारे में सोच रही है और अब मम्मी ने गट्टू चिंकी के नानी को फोन किया और चिंकी को लगे चश्मे की बात बताई। नानी को भी हैरानी हुई। अरे चिंकी को इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया? अभी उसकी उम्र ही क्या है। चिंकी से कहना अपनी कुछ आदतें बदले। कच्ची उम्र में चश्मा लगा है तो वो निकल भी जाएगा। थोड़ा बहुत योगा करेगी तो नजर तेज हो जाएगी उसकी। मम्मी को नानी की बात ठीक लगी और वो सोचने लगी कि चिंकी स्कूल से आते ही मम्मी के या पापा के फोन पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है और लगातार गेम खेलती रहती है। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद चिंकी ने मम्मी का फोन लिया और हर रोज की तरह आज भी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नीचे चला गया, लेकिन चिंकी ने अपना हाथ का मोबाइल नहीं छोड़ा। मम्मी किचन में काम कर रही है। जानती है कि चिंकी गट्टू के साथ खेलने नहीं गई है और हॉल में बैठकर मोबाइल पर ही लगी है। तभी मम्मी ने कहा, चिंकी बेटा, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चिंकी ने भी देखा कि मोबाइल में चार्ज नहीं है और मम्मी के पास किचन में चली गई और चार्ज पर लगाकर मोबाइल में खेलने लगी। हद होती है बेटा, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लग गया। नानी ने भी डांटा है तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग जाता है। मुझे अच्छा लगता है चश्मा मम्मी।
चिंकी के बातों से मम्मी एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रविवार को गट्टू और चिंकी के साथ मम्मी बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए आई। चिंकी अपना चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी और देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत की नजर कमजोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। तभी रास्ते से चल रहे एक भैया ने उस बूढ़ी औरत को हाथ देकर रास्ता पार करने में मदद की। गट्टू, चिंकी और मम्मी ने भी देखा और मम्मी चिंकी को समझाते हुए कहने लगी, देखा चिंकी, नजर कमजोर होने से कितनी परेशानियां होती हैं। वो बेचारी अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाई। मम्मी की बात से चिंकी एकदम सहम गई। गट्टू को भी मम्मी की बात ठीक लगी। गट्टू, चिंकी और मम्मी बाजार से घर लौटे। तब घर पर गट्टू चिंकी की मासी आई। चश्मिश चिंकी, दीदी चिंकी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। चश्मिश चिंकी, तुझे हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते रहना पड़ जाएगा। मासी मजाक करते हुए कहने लगी। चिंकी को एहसास हो रहा था कि वो गलत सोच रही थी। उसने कहा, हाँ मासी, आगे चलकर तो मैं खुद रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी समझ गई कि उनके बात का असर चिंकी पर जरूर हुआ है। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही मोबाइल पर गेम खेलते रहती है और नजर कमजोर हो गई है। नहीं मम्मी, अब मैं मोबाइल पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। मम्मी, मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं मेरी नजर तेज करना चाहती हूँ। हाँ चिंकी, कल ही हमारे योगा टीचर से नजर तेज होने के लिए एक्सरसाइज पूछ लेना। हाँ बाबा, मुझे तो कमजोर इंसानों की मदद करनी है ना कि खुद कमजोर होना है। चश्मा तो निकलना ही चाहिए। मैं योगा करूँगी और जरूर अपनी नजर तेज करूँगी। अगले दिन चिंकी ने अपने योगा टीचर से बात की और तेज नजर होने के लिए कुछ योगासन सीख लिए। चिंकी हर दिन घर के टेरिस पर जाकर योगा करती, जिससे सुबह की पहली किरण नजर पर पड़ती। धीरे धीरे चिंकी का चश्मे का नंबर भी कम हो गया। 1 महीने बाद चिंकी मम्मी पापा और गट्टू के साथ आंखों के हॉस्पिटल में गई, जहां उसने अपनी आंखें पहली बार चेक करवाए। क्या बात है चिंकी बेटा, तुम्हारा नंबर तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, क्योंकि चश्मिश चिंकी ने हर दिन नजर तेज होने के लिए योगा जो शुरू किया है। डॉक्टर ने चिंकी की तारीफ की और चिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगी। मकर संक्रांति। गट्टू और चिंकी दादी के साथ वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रहे होते हैं और खूब बातें कर रहे होते हैं। दादी, इसको चलाना भी सिखा दो ना मुझे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम दोनों छोटे हो। अभी बस तुम मेरी मदद करो। जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो चलाना भी सिखा दूंगी। मैं इतना बड़ा तो हो गया दादी। एक काम करो, तुम अंदर के कमरे से पर्दे ले आओ और तकिए की खोलियां उतार लाओ, वो भी धो देती हूँ। और चिंकी, तुम यहीं रहो, मैं कपड़े निकालूंगी मशीन से। तुम बाल्टी में डालते रहना, फिर तुम्हारी मम्मी सुखा देंगी इनको। ओके दादी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे गट्टू, जरा जाकर देखो कौन आया है दरवाजे पर। तब तक उधर मम्मी भी हॉल में आ जाती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम अच्छे हैं शर्मा जी, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? एकदम बढ़िया है। कुछ दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है। इस वर्ष हमने तय किया है कि सोसाइटी के सभी बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता रखी जाए। पतंग प्रतियोगिता? हाँ बेटा, काइट कंपटीशन। हम चाहते हैं सब बच्चे खुद अपने हाथ से पतंग बनाकर लाए और 14 जनवरी को मैदान में पतंग उड़ाए। जिसकी पतंग सबसे अच्छी लगेगी आसमान में, उसको हम विजेता बना देंगे। और हाँ, वहीं पर गजक, तिलपापड़ी, नमकीन, खिचड़ी का आयोजन भी रखा जाएगा, इसलिए सबको वहीं लंच करना है। और हाँ, ये याद रखना, किसी को भी चाइनीज़ माजा नहीं लाना है, उससे हाथ भी कट जाता है और पक्षी उलझकर कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा त्योहार है, हम इसको अच्छे से मनाएंगे और अच्छे धागे इस्तेमाल करेंगे। और शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, मैं और चिंकी भी पतंग बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों कलरफुल पेज ले आना पापा के साथ बाजार से। 2 दिन बाद मकर संक्रांति से 1 रात पहले गट्टू और चिंकी पेज को काट रहे होते हैं। मेरी नकल मत करना गट्टू, मैं सूरज वाली पतंग बना रही हूँ। हाँ, हार जाएगी तू। मैं तो ड्रैगन बना रहा हूँ, सबसे ऊपर उड़ेगा ड्रैगन। मेरा डिजाइन देखने मत आना, मैं मम्मी के कमरे में जाकर पतंग बना रहा हूँ। हारोगे तुम, मेरा डिजाइन भी देखने मत आना।
पापा मम्मी दोनों की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। मकर संक्रांति का दिन आ जाता है। सब बच्चे और सोसाइटी के लोग मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं एक माइक लेकर सोसाइटी अंकल भाषण देते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी मनाई गई, तो फिर दक्षिण में पोंगल, और हम सभी इसलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्य देव अब ऊपर आ गए हैं। भारत में गर्मियों की शुरुआत हो रही है। आज के ही दिन सब ग्रह एक पंक्ति में आ जाते हैं। वो कैसे अंकल? बच्चों, सबको पता है कि सब ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। आज के दिन संक्रांति को सब एक पंक्ति में आ जाते हैं। इसको आप सभी अपनी अपनी स्कूलों में भूगोल में पढ़ेंगे। वाओ! और हाँ, अब शुरू होने वाली है हमारी प्रतियोगिता। जिसकी पतंग सबसे सुंदर होगी और जिसकी पतंग सबसे ज्यादा पतंग काटेगी, वो भी इनाम जीतेगी। इसके बाद सभी बच्चे पिंकी, गुड्डी, बंटी, हरी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। जीतूंगा तो मैं, मेरी पतंग सबको काट देगी। नहीं, मेरी पतंग सबसे देर तक उड़ेगी, देखते रहना तुम। चिंकी और गट्टू सबको देख रहे होते हैं। वो पापा को देखने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, अरे परेशान मत हो, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। बस अपनी पतंग पर डोरी चढ़ाओ और लटाई से बांधकर आसमान में उड़ाओ। पापा, लेकिन मेरे को कन्नी बांधना नहीं आता। अरे मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मैदान में अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी पतंगों को कन्नी लगाने लगते हैं। तभी बंटी की पतंग आसमान में सबसे पहले उड़ती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सोसाइटी अंकल माइक पर बोलते हैं, और ये उड़ी बंटी की पतंग, कितने सुंदर है, शेर के मुंह वाली। लगता है आज बंटी जीतेगा। नहीं पापा, सिर्फ मुझे जीतना है। अरे बाबा, पहले पतंग तो उड़ाओ। गुड्डी की पतंग थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़कर पेड़ से अटक जाती है। वहीं हरी कुत्ते के मुंह वाली पतंग उड़ाता है, जो बंटी की पतंग से भी ऊपर चली जाती है। हा, मेरी पतंग सबसे ऊपर। रुको बंटी, अभी तुम्हारी पतंग काट दूंगा मैं। इधर गट्टू भी ड्रैगन वाली पतंग को पापा की मदद से आसमान में उड़ा देता है। मजा आ गया पापा। अरे ये क्या, गट्टू की पतंग तो अब तक की सबसे बड़ी और सुंदर पतंग है। एकदम ड्रैगन लग रही है, हरे रंग का। अब देखते हैं कि कितनी देर तक वो आसमान में टिक पाती है। इधर बंटी और हरी की पतंग का पेच लड़ जाता है और बाकी बच्चे तालियां बजाकर नाचने लगते हैं। हैरी, हैरी, हैरी। तो कुछ बच्चे बंटी के लिए हुटिंग कर रहे होते हैं। बंटी, बंटी, बंटी। उधर गट्टू की पतंग भी धीरे धीरे बाकियों के जितनी ऊंचाई पर आ जाती है, जबकि चिंकी अब तक सिर्फ कन्नी ही बांध रही होती है। वो ये सब देखकर रोने लगती है। पापा, मेरी पतंग, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अब धीरे धीरे उड़ाओ। उधर हैरी बंटी की पतंग काट देता है। सब बच्चे जोर जोर से हैरी हैरी चिल्लाने लगते हैं। गट्टू, आ जाओ, तुम्हारी ड्रैगन को तो काट दूंगा 2 मिनट में। रुको, अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गट्टू और हैरी की पतंग में पेच शुरू हो जाती है। उधर गुड्डी और चिंकी दोनों रो रही होती है। गुड्डी की पतंग पेड़ से अटकी होती है और चिंकी की पतंग थोड़ी से फट जाने की वजह से उड़ ही नहीं पाती। अरे चिंकी, रो मत, कोई बात नहीं। वो देखो, गट्टू की पतंग कितनी ऊंचाई तक गई है, उसको सपोर्ट करो, ऐसे हौसला नहीं हारते। गट्टू और हैरी की पतंग के बीच में पेच चल रहा होता है। सब बच्चे दोनों के लिए हुटिंग कर रहे होते हैं। दादी, मम्मी, पापा, बाकी सभी पेरेंट्स भी तालियां बजा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में गट्टू की ड्रैगन पतंग हैरी की पतंग को काट देती है। वो काटा। चिंकी खुशी के मारे दौड़कर गट्टू के गले लग जाती है। जीत गए। तभी सोसाइटी अंकल थोड़ी देर में विजेता की घोषणा करते हैं। और आज की प्रतियोगिता के विनर है गट्टू। बाकी बच्चों ने भी बहुत सुंदर सुंदर पतंगे बनाए। मेरी सबसे अर्ज है, अब खाना खाए और पास में लगे डीजे पर नाच गाना करे। साथ ही शाम को हम सभी लाइट वाली पतंग आसमान में उड़ाएंगे। गट्टू एकदम खुश हो जाता है। सब लोग मैदान में लगे टेंट में खिचड़ी और तिल के लड्डू का आनंद ले रहे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।